Hello everyone, welcome to the video. So myself Rajat Khandwal and I am data analytics trainer at Brillica Services. So in this video we are going to continue about what if analysis. So this is the part 2 of what if analysis. In previous video we covered one thing related to what if analysis, that is scenario manager. Now in this video we are going to cover goal seek. सो गोल सीक की अगर बात करें, गोल सीक एक ऐसा आपके पास ऑप्शन है जो कि आपको एक राइट इनपुट या वैल्यू तक ले जाने का काम करता है। इसके नाम से ही आधी चीज क्लियर हो जाती है कि गोल सीक, दैट मीन्स वी आर सीकिंग अ गोल, और हमें उस गोल को अचीव कैसे करना है उसे हेल्प करने में ये गोल सीक हमारी मदद करता है। टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स क्रिएट अ सिनेरियो। अगर हमें अपनी कंपनी के लिए कुछ आइटम्स परचेज करने हैं एंड वी हैव प्राइस ऑल्सो। सो आइटम्स में जैसे हमें माउस परचेज करना है, दैट इज ऑफ 800 रुपीज, देन चेयर हमें परचेज करनी है 1500 रुपीज एंड टेबल फॉर 4000 रुपीज। बट ये जो रेट है, ये जो टोटल प्राइस है, रीचेस अप टू 6300। लेकिन गोल से क्या बोलता है कि हमें गोल डिसाइड करना है। लेट्स से माय गोल इज टू अचीव ऑल दीज 3 आइटम्स अंडर 6000 रुपीज। मेरा बजट 6000 का ही है और मुझे उसी के अंदर इन्हें इकट्ठा करना है कि 6000 के अंडर अंडर ही ये सारे आइटम मुझे मिल जाए। तो जाहिर सी बात है, मुझे किसी ना किसी में तो इतना बजट कंस्ट्रेंट लेकर चलना पड़ेगा, किसी ना किसी आइटम में, चाहे माउस हो, चाहे चेयर हो या टेबल हो। तीनों में से किसी एक आइटम पे या फिर मल्टीपल आइटम पर से मुझे थोड़ा सा बजट रिड्यूस करना पड़ेगा। सो लेट्स से कि मेरा बजट जो 6000 का था, मुझे उसे अचीव करना है, लेकिन मुझे माउस और चेयर की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। दैट मीन्स टेबल में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो सकता है बजट को लेकर, बट नॉट इन द माउस एंड चेयर। तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? व्हाट इफ एनालिसिस पर जाएंगे, गोल सीक सेलेक्ट करेंगे, एंड देन वी आर सेइंग कि सेट सेल, कौन सी सेल पर एक गोल सेट करना है। तो हमें B3 यानी कि जो टोटल वाली सेल है उस पर एक गोल सेट करना है, और किस वैल्यू पर सेट करना है? फॉर वैल्यू 6000। दैट मीन्स ये जो B5 वाली सेल है जहां पर आपका टोटल लिखा हुआ है, यहां पर हमें आना चाहिए 6000। दैट मीन्स 6000 के अंडर अंडर टोटल मेरी प्राइसिंग आनी चाहिए। बाय चेंजिंग सेल, किस सेल को चेंज करना है? क्योंकि मुझे पता है कि एक सेल को मुझे चेंज करना पड़ेगा। माउस और चेयर पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं, लेकिन टेबल के बजट पर कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेलेक्टिंग बाय चेंजिंग टेबल सेल, यानी कि जो टेबल का प्राइस है इसे आप चेंज कर कर मुझे मेरा गोल अचीव करवाओ, दैट इज 6000। एंड देन क्लिक ऑन ओके। और जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, आप देख पाएंगे कि ये टेबल में से रिड्यूस होकर बजट उसमें से घट चुका है। जितना भी उसका प्राइस था उसमें से 300 लेस हो गया, क्योंकि मेरा गोल था अचीव करने का 6000 और टोटल अब 6000 आ चुका है। गोल सीक को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे उसके बाद आपको एक ये सॉल्यूशन देखने को मिलेगा कि टारगेटेड वैल्यू इतनी थी 6000, करंट वैल्यू 6000। दैट मीन्स ये आपको बता रहा है कि टारगेटेड वैल्यू आपने 6000 रखी थी और करंट वैल्यू 6000 पर आ चुकी है। सो ये एक सॉल्यूशन ढूंढकर जो आपके लिए लाया है उसके स्टेट्स आपको दिखा रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। सो दिस इज अबाउट गोल सीक। गोल सीक को लेकर एक कॉमन क्वेश्चन और होता है कि ये जैसे मैंने आपको एक सेल पर परफॉर्म करके दिखाया, क्या इसी तरह से मल्टीपल सेल के ऊपर गोल सीक परफॉर्म किया जा सकता है? लेट्स चेक। दोबारा हम जाते हैं गोल सीक पर और इस बार हम बोलते हैं कि हमारी B5 को सेट करना है टू द वैल्यू 5500 पर, 5500 पर बाय चेंजिंग सेल। तो क्या मैं मल्टीपल आइटम के बजट को चेंज कर सकता हूँ? लेट्स से इस टाइम मुझे चेंज करना है बजट ऑफ माउस एंड चेयर। तो इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर ओके पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या ये चेंज कर पाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, देन इन गोल सीक हमेशा आपको एक ही सिंगल सेल का रेफरेंस देना होता है। ये आप एक वार्निंग देख सकते हैं, रेफरेंस मस्ट बी टू अ सिंगल सेल। हमेशा रेफरेंस एक सिंगल सेल का हो सकता है, तो गोल सीक हमेशा अचीव किया जाता है विद द रेफरेंस ऑफ सिंगल सेल। यहाँ पर मल्टीपल सेल को एक साथ चेंज नहीं किया जा सकता। So this is all about goal seek. I hope you will be able to understand it. Thank you very much.